हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री के फैक्ट, इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वो है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। आपसे पूछा इतिहास का जो पिता कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता हमारी प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इनका व्यवसाय कैसा था, तो इनका जो व्यवसाय था वो कृषि था। नेक्स्ट देखेंगे हम सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वो जौ और गेहूँ थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी परास्थल कौन से थे, तो क्रमशः आलमगीर जो कि उत्तर मेरठ में थे तथा सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी परास्थल कौन कौन से थे, तो क्रमशः मांदा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दायमाबाद अहमदानगर महाराष्ट्र में थे। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो ये दी थी चार्ल्स मैसन ने, और कितने में सन 1826 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता थी तो ये कांस्य युगीन थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, फराव कहते थे। उस टाइम जो मिस्र के राजा होते थे उनको क्या कहते थे, फराव कहते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, दाएं से बाएं आपकी खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि जो स्वास्तिक चिन्ह देन है ये किसकी देन है, तो ये सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। आदि मानव सर्वप्रथम सीखा था, क्या सीखा था आदि मानव ने सर्वप्रथम, क्या सीखा, तो आदि मानव आग जलाना सीखा था सर्वप्रथम। आप याद रखेंगे, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार आपके पुरापाषाण काल में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पालतू बनाया, सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया, तो ये बनाया था कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये जो आद्य ऐतिहासिक थी सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखेंगे हमारे क्वेश्चन को। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था, आपसे पूछा है कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका सर्वमान्य काल था तो ये था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, जो नर्तकी थी इसकी कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली, तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख जो स्मारक मिला था मोहनजोदड़ो की खोज के टाइम, तो वो मिला था बृहद स्नानघर। सैंदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो सैंदव सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया जिसे हम आदि नाम इराक का अर्थ क्या था, दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ है। सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम पूजा किसकी की थी, तो मातृ देवी की सर्वप्रथम सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई दयाराम शाहनी के नेतृत्व में हुई थी और सन 1921 में हुई थी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है और इनकी रचना किस काल में हुई, तो गुप्त काल में हुई, और पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों के रचयिता लोमर्स एंड उग्र श्रवा हैं। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आपके वेद हैं 4 और वेदांग हैं 6, ये आप याद रखना। उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या 108 है जिनमें से की प्रमाणिक हैं ओनली 13। पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था वह कौन था, ये था अलवर्णी जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट है उपनिषद विषय वस्तु है, उपनिषद विषय वस्तु क्या है, तो ये है
दर्शन का, ब्राह्मण संबंध थे कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसमें सूक्त हैं 1028। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद हैं। तंत्र मंत्र संगीत के अर्थर वेद में इनका संग्रहण आपको मिलेगा। गायत्री मंत्र किससे लिया गया? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री यानी श्री सूर्य देवता को ये गायत्री मंत्र आपका समर्पित है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है शामदेव को, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र शब्द मिलता है। जो गोत्र शब्द है ये कहाँ से मिलता है? ये आपको अथर्ववेद से मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, जो भागवत धर्म है इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? श्री कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। अगले जो हमारे क्वेश्चन है 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा आर्यों की जानकारी का स्रोत है। आर्यों की जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी माना गया तो वो सरस्वती नदी को माना गया। ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख देवता माने गए इंद्र को माना गया। ऋग्वेद में सबसे बाद जो निर्मित मंडल है वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः जो सोम को समर्पित मंडल है ये 9वां मंडल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते लिया गया था तो आपका सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो मनु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। जो स्मृति ग्रंथ है इनमें से सबसे प्राचीन है मनु स्मृति ग्रंथ। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर इस पुस्तक के लेखक हैं। महाभारत का एक और नाम है वो क्या है? जय संहिता के नाम से भी हम महाभारत को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत रचना वेद व्यास ने की थी महाभारत की, कि फारसी का अनुवाद शीर्षक है। तो इसका फारसी में अनुवाद शीर्षक है रज्मनामा। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से पहले इस भारत में आर्यों का आगमन हो गया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग थे ये कहाँ से भारत आए थे? तो ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। शून्यवादक प्रतिपादक हैं नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे कहाँ? लुम्बिनी में, और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। वो जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में ये हुआ था इनका जन्म। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। बुद्ध को मृत्यु की घटना, जो बुद्ध की मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। आप वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे, जिन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण इस घटना को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। जो बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे श्रीवास्ती में। आप इसको याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने की जो पहली बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी फ्रेंड्स? गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, जो अजात शत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ वो कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल क्रम राजगृह में हुआ, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर। इस प्रकार से इनका
जो स्थल क्रम रहा। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी थी? तो वो थी जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया है? जातक का चित्रण किया गया। इसमें बौद्धों का पवित्र ग्रंथ रहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था वो पिटक था। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को हम चैत्य मंडप कहा जाता है। बौद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मक्खली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 600 ईसा जो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी वो 622 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। और जो अगली क्वेश्चन है हमारे वो है, नंद वंश का अंतिम शासक था। आपसे पूछा गया कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला जो विदेशी शासक था वो कौन था फ्रेंड्स? सिकंदर था। सिकंदर और पोरस के जो बीच युद्ध हुआ वो क्या कहलाता? हाइडेस्पीस का युद्ध, यानी बितस्ता का युद्ध, जिसके नाम हम जानते हैं बितस्ता का युद्ध, इसी को कहते हैं, जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वो है हमारा, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? आपसे पूछा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमारे विष्णु पुराण से। हमें किस पुराण से मिलती है फ्रेंड्स? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य था एक किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इंपोर्टेंट है, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन था? चाणक्य। कौन था फ्रेंड्स? चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। किसको कहा जाता है मैकियावेली? जो है कि चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य जिसे हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इनकी रचित पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक है। इसका प्रशासन के ऊपर इसमें दिया हुआ है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा कहाँ से शिक्षा ली थी? वो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका, जो मेगास्थनीज था, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो प्रसिद्ध यूनानी था वो कौन था? मेगास्थनीज था, और जिसकी पुस्तक है एक इंडिका नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स